साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूलों पर हावी होते जा रहे हैं। कौन से सरकारी कागज में ऐसा कहा गया है या कौन से जनप्रतिनिधि या अधिकारी ने ऐसा कहा है कि आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल से हटाकर प्राइवेट स्कूल में भेजिए जहां पर शिक्षा का स्तर बेहतर है। तो फिर किस प्रकार ये बात हमारे जहन में घर कर गई कि हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में न पढ़ाकर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं। इन सब का एक कॉमन आंसर है, वह है बाजारवाद। साथियों दो चीजें हैं, एक है बाजार, दूसरा है बाजारवाद। बाजार का मतलब है कि लोगों की जरूरत के हिसाब से चीजें बनाई जाती है, दूसरा है बाजारवाद। इसमें पहले चीजों को बनाया जाता है, फिर एक सुनियोजित तरीके से लोगों को उसकी जरूरत को महसूस करवा के उसको बेचा जाता है। और आज यही शिक्षा तंत्र के अंदर खुलेआम हो रहा है। अब मैं बात करूंगा एक प्राइवेट स्कूल की जो तहसील स्तर का है, उसमें सन 2008 के अंदर जो 12वीं साइंस की फीस थी वह मात्र 5,000 रुपये थी और वो जो पढ़ाने वाले लेक्चरर थे उनकी जो सैलरी थी वो 8,000 रुपये थी। लेकिन आज वो फीस लगभग 6 गुना बढ़कर 30,000 तक पहुंच गई है। तो क्या उन टीचर्स की सैलरी भी 5 या 6 गुना बढ़कर 45 से 50,000 रुपये तक पहुंची है? और सबसे बड़ी बात, जो इस फीस को चुकाने वाले माता पिता है, क्या उनकी आमदनी भी सचमुच 6 गुना बढ़ी है? तो प्राइवेट स्कूल का जो शुरुआत है वो लगभग 1990 से शुरू हुआ था और यह व्यापक रूप से सन 2000 के अंदर आ गया था और आज 2020 में हम देखते हैं यह अपने चरम स्तर पे है। तो आज हम देखते हैं कि जगह जगह पे पानी के लिए, बिजली के लिए, महंगाई के लिए आंदोलन, धरना प्रदर्शन या ज्ञापन दिया जाता है। लेकिन क्या हमने पिछले 10 से 15 साल में कभी यह देखा है कि किसी गांव, कस्बे या शहर के 100, 200 या 500 लोगों ने मिलकर सरकारी स्कूल में भवन निर्माण या शिक्षा सुधार के अंदर, या स्कूल की क्रमोन्नति, जो 10वीं का स्कूल है उसको 12वीं में किया जाए या 12वीं आर्ट का उसको 12वीं साइंस में बदला जाए, इस चीज के लिए कभी प्रदर्शन, धरना या आंदोलन या ज्ञापन दिया गया है? तो इस बाजारवाद से आम आदमी प्रभावित है, या यूं कहें कि हम पढ़े लिखे होने के बावजूद हमारा खुद का नुकसान हो रहा है, फिर भी हम इस चीज में सामूहिक रूप से कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। आज के दौर में हर आदमी निजी रूप से तरक्की करना चाहता है, भले ही उसको इसके लिए कितना ही संघर्ष करना पड़े या कर्जा लेना पड़े, लेकिन सामूहिक रूप से मिलकर अपने बच्चों के स्वार्थ के खातिर भी 100 लोग मिलकर इस एक छोटी सी चीज को कर नहीं पाते, जिसका हमें बड़े स्तर पे भुगतान करना पड़ता है। हम एक चीज और भी देखते हैं कि आज जब भी किसी कलेक्टर या कोई विधायक का बेटा सरकारी स्कूल में एडमिशन लेता है या वो खुद सरकारी हॉस्पिटल में जब इलाज करवाते हैं, तो वह खबर पूरे हफ्ते की सबसे बड़ी खबर होती है। लेकिन क्या आपको पता है, इनमें से 50 से ज्यादा % जो लोग हैं वो सरकारी स्कूल से ही पढ़े हुए हैं। तो फिर इसमें बड़ी खबर की बात कौन सी है? हम धीरे धीरे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऐसे लोग बनते जा रहे हैं जो निजीकरण और बाजारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन इसके बदले में हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चों को, बहू को, दामाद को सरकारी नौकरी मिले। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी विसंगतिपूर्ण कार्य है। आज बहुत सारे लोग यह बात कहते हैं कि सरकारी स्कूल के अंदर अच्छे शिक्षक नहीं हैं। तो उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो सरकारी स्कूल के अंदर शिक्षक है वो एक मानक योग्यता को पास करके वहाँ पे आते हैं, और प्राइवेट स्कूल के शिक्षक के अंदर ऐसा मापदंड नहीं है। और उनके लिए केस स्टडी भी मैं लेकर आया हूँ। राजस्थान के गंगानगर जिले में फकीरवाली एक गांव है, पदमपुर तहसील के अंदर, उसमें 12वीं आर्ट स्तर का एक स्कूल है, जिसके अंदर लगभग, वैसे तो सभी शिक्षक ने अपना अच्छा योगदान दिया है, लेकिन 3 शिक्षक का नाम मैं ऐसा बताऊंगा जिनको आप जानकर कहेंगे कि आज के टाइम भी सरकारी स्कूल में ऐसे अध्यापक है जो अपना सबसे बेस्ट योगदान देने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले हैं गुरप्रीत सिंह जी। इन्होंने सरकारी स्कूल के अंदर साइंस जैसे गंभीर विषय को इतनी सरलता और आसानी के साथ पढ़ाया और लोगों को साइंस पढ़ने के लिए प्रेरित भी किया, और कुछ स्टूडेंट को तो अपनी जेब से पैसा देके किताबें और संसाधन उपलब्ध करवाए, और आज वो स्टूडेंट जो थे वो अपने स्तर पे कामयाब है निजी और सरकारी क्षेत्र के अंदर। दूसरे श्री मनीष जी रॉय,
जो पीटीआई स्तर के एक टीचर थे। इनसे ज़्यादा नाम इस क्षेत्र में किसी ने नहीं कमाया, स्पेशली हॉकी की फील्ड के अंदर। यहाँ पे इनकी जुनून, मेहनत और जज्बे की बदौलत गांव के लगभग 150 जो छात्र हैं उन्होंने 3 से 5 बार स्टेट टूर्नामेंट खेला है। लगभग 25 से 30 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने 3 से 5 बार नेशनल टूर्नामेंट खेला है, और उनमें से काफ़ी लोग आज सरकारी नौकरी के अंदर है। और इनमें एक सबसे कॉमन चीज़ थी, 10 साल की इनकी सेवा रही, और इन 10 साल के अंदर इन्होंने इतना बेहतरीन कार्य किया कि आज गांव का बच्चा बच्चा इनके नाम से वाकिफ है, और हर कोई उनसे पढ़ना खेलना चाहता है, हर कोई उनको अपने कोच के रूप में देखना चाहता है। और एक टाइम ऐसा था जब हॉकी के अंदर 14 वर्षीय, 17 वर्षीय और 19 वर्षीय तीनों सेगमेंट के अंदर जो गंगानगर जिले में फकीर वाली टीम ने ये टूर्नामेंट जीते थे, और खालसा साईं जैसी टीम को हराकर डायरेक्टली जो नेशनल लेवल के ऊपर ये टीम गई थी। तीसरे जो हैं श्री छबीलाल जी स्वामी, इनको जबरदस्ती स्कूल में भेजा गया था कि आप वहां पर जाइए, और जब यह यहाँ पे आए थे तब स्कूल के गेट पर ताला लगा हुआ था। तो जब इनसे पूछा गया कि आप यहाँ किस लिए हैं, उनको बोला कि मेरी यहाँ पे पोस्टिंग हुई है। तो फिर स्कूल का गेट नहीं खोल रहे थे, फिर तभी गांव के उप सरपंच को बुलाया गया और उन्होंने गेट खोला, और जब यह अंदर गए तो सिर्फ 6 स्टाफ थे 12वीं तक के स्कूल के अंदर, और इन्होंने 3 साल वहां पर अपनी सेवा दी। उस वक्त जो बच्चों की संख्या थी वो 190 थी, और जब 3 साल बाद वहीं से ये रिटायर हुए प्रिंसिपल पोस्ट से, तब 350 बच्चे स्कूल में थे। इनके 3 साल के कार्यकाल के अंदर सबसे ज़्यादा जो बढ़ोतरी हुई है वो ये बालिका शिक्षा दर के अंदर। इन्होंने हर अभिभावक को पर्सनली मिलकर समझाया कि आप अपने बच्चे को हमारे पास भेजिए, उसकी हर प्रकार की जिम्मेदारी हमारी है। कुछ चीज़ों में बहुत ज़बरदस्त सुधार हुआ स्कूल के अंदर। अनुशासन की हम बात करें, या संसाधन सुविधा की हम बात करें, या जो परिणाम स्तर है उसके अंदर बहुत ही बड़ा बदलाव आया। और जो गांव के लोग थे, जब इनकी रिटायरमेंट हुई थी तो उस वक्त मैं भी वहां मौजूद था, और गांव के लोग यही कह रहे थे कि आप निरंतर हर 1 महीने या 2 महीने में एक बार ही आ जाए, लेकिन हमको या जो बच्चे हैं उनको एक बार आप कंटिन्यूअस मार्गदर्शन देता रहें जहां तक पॉसिबल हो। तो इस प्रकार के लोग आज हर गांव, हर कस्बे, हर शहर में हैं, जो सिर्फ सरकारी नौकरी को नौकरी समझ के नहीं करते, जो बच्चों के साथ जिनका जुड़ाव है और शिक्षा के स्तर में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, भले ही उनकी कोई पहचान हुई हो या नहीं हुई। यह शख्सियत हर क्षेत्र में मौजूद होती है। किस प्रकार हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से हटाकर प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, इसके लिए पेरेंट्स जब अपने बच्चे की टीसी लेके आते हैं तब भी स्कूल स्टाफ के सामने सच नहीं बोलते। उनको यह बात नहीं कहते कि हमें यह कमी महसूस हुई है आपके स्कूल के अंदर, या बच्चे के अंदर जिस प्रकार से जो शिक्षा का स्तर होना चाहिए थे वह नहीं है। अगर यह फीडबैक भी वह देकर आए जब भी अपनी टीसी लेके आए, तो भी उस स्कूल के अंदर सुधार की गुंजाइश रहती है। इसके लिए जो छबीलाल जी रिटायर्ड प्रिंसिपल है, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर प्रशासक अच्छा हो तो स्कूल स्टाफ की कमी के बावजूद वहां के परिणाम स्तर के अंदर, संसाधन में और अनुशासन के अंदर जबरदस्त परिवर्तन हो सकता है, जिसको जानकर कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को सरकारी स्कूल से नहीं हटाएगा और उसमें पूर्ण रूप से सहयोग देगा। उसके लिए स्कूल स्टाफ को और पेरेंट्स को दोनों को एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करनी पड़ेगी। समय समय पे पेरेंट्स को स्कूल जाकर अपने बच्चों का फीडबैक क्या है वो लेना होगा, और उनको जो काम बोला जाए उसके अंदर वो स्टाफ का सहयोग करें। अब हम बात करेंगे कि इस प्रकार के लोग मौजूद है, फिर भी लोग प्राइवेट स्कूल की तरफ क्यों जाते हैं। तो मैं इसी गांव की बात करूंगा। इस स्कूल से पढ़कर लगभग 150 ऐसे लोग हैं, 100 से 150 ऐसे लोग जो आज सरकारी क्षेत्र में कार्यरत है। इतने ही लोग अपने निजी क्षेत्र में या प्राइवेट कंपनी में अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन इस स्कूल से निकलने के बाद वापस वो कभी इस स्कूल के अंदर नहीं आए, ना तो वर्तमान हालात का जायजा लेने के लिए, ना किसी प्रकार के सहयोग के लिए। और अब तो इवन उनको 2-2 बार फोन किया जाता है, फिर भी वो लोग नहीं आते। सिर्फ तभी आते हैं जब उनको किसी सरकारी कागज पे साइन करवाना होता है, तभी। तो हम इस जिम्मेदारी के अंदर कितना भाग ले रहे हैं, हम इस प्रक्रिया के अंदर कितने शामिल हैं कि जो शिक्षा का निजीकरण हो रहा है या जो सरकारी स्कूल है उनको धीरे धीरे कमजोर किया जा रहा है,
हम लोगों के द्वारा ही, हम उसको कब ठीक करेंगे? अगर किसी गांव में 10वीं तक स्कूल है और वहां के 100 लोग भी मिलकर अपने जनप्रतिनिधि अधिकारियों या शिक्षा मंत्री से मिलते हैं स्कूल को क्रमोन्नत करवाने के लिए 12वीं तक, या 12वीं का स्कूल है उसको आर्ट से साइंस वर्ग भी शामिल करवाने के लिए साल में एक बार भी अगर मिलते हैं तो उनकी इस समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन हम निजी रूप से कितना भी पैसा लगाने के लिए तैयार हैं, सामूहिक रूप से इन लोगों से मिलने के लिए तैयार नहीं है। हमने इस मुहिम की शुरुआत की थी जनवरी 2019 के अंदर और आज लगभग इस बात को 18 महीने हो गए। हमने कम से कम 200 लोगों से बात की है, उनसे मिले हैं कि हमें इस प्रकार की एक टीम या एक वर्ग बनाना चाहिए जो इन समस्याओं को लेकर अपने जनप्रतिनिधियों से मिले और स्कूल के अंदर नया भवन निर्माण हो और नए संकाय भी इसमें ऐड हो। लेकिन सिर्फ 5 से 10 लोगों को छोड़कर बाकी सभी के 2 कॉमन जवाब थे। पहला कि हमारे पास टाइम नहीं है और दूसरा कि इस गांव का कभी सुधार नहीं हो सकता। और यह बात वही लोग बोल रहे हैं जो इसी सरकारी स्कूल में पढ़कर आज सरकारी पदों पर बैठे हैं। एक चीज इसमें और है कि गांव के सरकारी स्कूल के बच्चे आगे जो गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी है उनके अंदर एडमिशन कैसे लें, इसके लिए भी हमने उनको मार्गदर्शन के लिए कुछ क्लासेस का प्रोग्राम स्टार्ट किया है और एक टेस्ट सीरीज, कॉम्पिटिटिव टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर 100 क्वेश्चन होते हैं। 50 क्वेश्चन उनके सिलेबस के हैं और 50 क्वेश्चन जो है वो तार्किक बेस पे उनके विवेक के आधार पे उनको आंसर देना होता है और उसमें जो बच्चे 70% से ज़्यादा इनके नंबर है उनको सम्मानित भी किया जाता है और उनको स्पेशली विशेष रूप से इनाम और कुछ जो पढ़ने की सामग्री है वो भी इसमें दी जाती है। लेकिन जब इन बच्चों को सम्मानित किया गया तो इनके पेरेंट्स को हमने 2 बार कॉल की, एक स्कूल स्तर पे, एक हमारी टीम ने इसको कॉल किया। लेकिन 30 बच्चों में से सिर्फ 2 बच्चों के पेरेंट्स आए। तो उस वक्त जो बच्चों का मनोबल है वो डाउन होते हैं। बच्चे भी ये उम्मीद करते हैं कि जब हमें स्कूल की तरफ से हमारे बेस्ट प्रदर्शन के बावजूद सम्मान मिलता है तो हमारे पेरेंट्स वहाँ पे मौजूद होंगे, तो पेरेंट्स को, बच्चों को और स्कूल को, तीनों को अच्छा लगेगा और इससे एक बॉन्डिंग बढ़ती है जिससे स्कूल शिक्षा स्तर के अंदर सुधार आता है और उनके पेरेंट्स को स्कूल की असलियत, अपने बच्चों के शिक्षा के स्तर का और वो किस प्रकार की संभावना आगे देखते हैं, इन सभी चीज़ों का पता चलता है। और 10वीं के बाद और 12वीं के बाद किस प्रकार के कोर्स में हमें जाना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्शन करना चाहिए, इसके ऊपर भी हमने स्कूल के अंदर क्लास आयोजित की है और इसके ऊपर एक हमने स्पेशल वीडियो भी बनाया है। हमने कुछ राज्यों में देखा है कि सरकारी स्कूल के अंदर बहुत ज़बरदस्त भवन निर्माण या जो शिक्षा का स्तर है वो इतना शानदार हुआ है और हम पिछले 2 साल का अगर रिकॉर्ड देखें तो जो टॉप 10 इंडिया के स्कूल है उसमें दिल्ली के 3 सरकारी स्कूल जो है वो शामिल है और जो इनके नतीजे हैं वो प्राइवेट स्कूल से कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो अगर वहाँ पर ऐसा परिवर्तन हो सकता है तो अगर हम अपने अपने क्षेत्र में इस प्रकार की टीम का गठन करके बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वही लोग मिलके अगर स्कूल स्तर पे या अधिकारियों के या जनप्रतिनिधि या शिक्षा मंत्री से डायरेक्टली मिलते हैं और अपनी जायज़ मांग को रखते हैं तो शानदार सुधार हो सकता है और जो प्राइवेट स्कूलों का जो एक प्रकार का पूरा टीम बनी हुई है उससे आप बच सकते हो। इन सब के लिए हमें एक काम करना होगा कि निरंतर सरकारी तंत्र मजबूत बने और उसके लिए हमें सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा और जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं और उनको पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनका समय समय पे हौसला बढ़ाएं और उनका सम्मान करें। साथियों, आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो से जुड़ा हुआ आपका कोई भी अनुभव या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।